सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ सारे लोगों के लिए जो कैट में कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, या तो कैट के एग्जाम वाले दिन या उसकी तैयारी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपके कैट एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए? ऑफकोर्स अ राइट बैच, अ राइट प्रिपरेशन। सो फॉर दिस मेजर बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉपर बैच नहीं लेते, सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी करने लगते हैं। यूट्यूब इज गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट यूट्यूब इज नॉट गुड, बट नॉट फॉर एवरीवन। सो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे लग जाते हैं और फिर उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी उनका वेस्ट हो जाता है और उनको अच्छी नॉलेज भी नहीं मिल पाती है। एंड दैट्स वेयर एमबीए वाला कम्स इन। तो अगर आपको कैट 2025 क्रैक करना है तो स्मार्ट वर्क प्लस राइट गाइडेंस चाहिए। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अगर आपको कैट 2025 में अच्छा स्कोर लाना है तो मेरी मानो ये 3 चीजें मास्टर करो। टाइम मैनेजमेंट का मास्टरी, एनालिटिकल स्किल्स को शार्प करो, मॉक टेस्ट का रेगुलर प्रैक्टिस करो। और ये सब आपको एमबीए वाला के नए बैच में मिलेगा। स्किल मेंटर्स के साथ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू अपनी प्रेप जर्नी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो आप लोग। कैट 2024 के रिजल्ट्स भी धमाकेदार आए हैं। एमबीए वाला के स्टूडेंट्स में से 42 प्लस स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। 900 प्लस स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90 परसेंटाइल। अभी फिजिक्स वाला का 5th एनिवर्सरी चल रहा है एंड दैट मीन्स बिगेस्ट ऑफर एवर ऑन एमबीए वाला बैचेस। सो विच बैच इज राइट फॉर यू? MBA Ignite 2025. If you want to prep from basics with full structure, 300 plus hours of live and recorded classes, OMATs like SNAP, ZAT, CMAT, NMAT included, 20 plus mocks plus percentile predictor, 12,000 plus DPPs with video solutions, access to past 2024 batch recordings. Want more? Go for MBA Pro. Everything in Ignite plus Elite. All upcoming CAT 2025 batches unlocked. Offline CAT PYQ books 7 years. PW Special Khazana top lectures, tips and tricks. Infinite practice plus mentorship. No shortcuts, no excuses, only results. Links are in the description and don't forget to use BM 500 for an extra 500 off. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड BM 500 टू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज डिस्काउंट। Alright, let's get back to the mistakes which you are doing for your CAT preparation. The second one is treating all topics equally. भाई कैट के अंदर सारे टॉपिक्स को इक्वली ट्रीट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वांट्स की बात करो तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आप सबको इक्वल वेटेज दे रहे हो। दिस इज नॉट गुड बिकॉज वी ऑल नो दैट अरिथमेटिक होल्ड्स अ हायर वेटेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वगैरह वगैरह। तो आप लोग को वो बैठाना पड़ेगा एक तरीके से बैलेंस कि किस में आपको ज्यादा फोकस करना है और किस में आपको कम फोकस करना है। मिस्टेक 3, इग्नोरिंग मॉक्स अंटिल द लास्ट 2 months. दिस इज नॉट गुड क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शुरू करते हैं मॉक्स देना। दिस इज नॉट गुड एट ऑल बिकॉज जब आपका एक्चुअल एग्जाम होता है तो वो कंटिन्यूस जो 2 घंटे होते हैं वो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे पहले से ही तो हमको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा उस दिन। और जिस दिन अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमारा माइंड जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको जो 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है वो एटलीस्ट 4 months पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। बेस्ट इज जुलाई एंड लीस्ट टू लीस्ट इज अगस्त। अगर आप जुलाई में स्टार्ट करते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप जून में स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 मॉक दे सकते हो, फिर आप धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हो हफ्ते में 2 मॉक्स के साथ, क्योंकि एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यू कैन लाइक बैलेंस ऑल दीज आउट। मिस्टेक 4, चेंजिंग स्ट्रैटेजी टू ऑफन। अब बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कभी कुछ टेक्निक अपना रहे हैं, कभी कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर VARC की बात करें तो कभी वो लोग RCs में कुछ और टेक्निक यूज कर रहे हैं आंसर करने के लिए, कभी कुछ और यूज कर रहे हैं। दिस विल नॉट गोना वर्क क्योंकि इससे आपको आपका माइंड डेविएट होता है और आप ढंग से उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते जो आपने इनिशियली सीखी थी। तो अगर आपने कोई एक चीज स्टार्ट कर दी है, एक चीज ट्रिक्स सीख ली है, कुछ कर लिया, तो एटलीस्ट उसको फॉलो करने की कोशिश करो सो दैट योर माइंड कैन गेट ट्रेन्ड इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग एंड इट कैन परफॉर्म बेटर इवेंचुअली। मिस्टेक 5, स्टडिंग विदाउट एनालिसिस। अब आपने मॉक दे दिया, मॉक देने के बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा आया। मॉक देने के बाद 2 सिचुएशन होती है, या तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा या तो आपका स्कोर बहुत कम आएगा। मीडियम वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है चलो हो गया आगे बढ़ते हैं। तो या तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आया तो यू विल थिंक ओहो मुझे तो सब आता है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट द केस। अगर आपका स्कोर अच्छा भी आया तो यू हैव टू लाइक नो व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स दैट यू हैड।
इन दैट एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके VA ज़्यादा अच्छा गया या फिर आपका RC अच्छा गया तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मुझे आता है, ऐसा ऐसा करके जो भी है। क्वांट्स की अगर बात करें तो आपके कौन से क्वेश्चंस अच्छे गए थे, तो इससे आपको पता चलेगा कि विच टॉपिक इज बेस्ट फॉर यू और कौन सा टॉपिक आपको और प्रिपेयर करना है टू इंक्रीज योर स्कोर एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपका मॉक का स्कोर बहुत डाउन गया है तो डेफिनेटली एनालिसिस इज नीडेड कि कहाँ आखिर गलती रह गई। और जब डाउन भी जाता है ना तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने सही करी होती हैं, वो डाउन इसलिए जाता है क्योंकि हमने कुछ चीजें गलत की होती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ आपने नेगेटिव करा, क्या आपका अच्छा है, जिससे कि आप अगले मॉक में बिल्ड कर सको उस चीज को, आगे अब डेफिनेटली आपका इंक्रीज ही हो स्कोर। मिस्टेक 6, स्टडिंग इन आइसोलेशन। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी कैट की तैयारी की थी तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने GDPI के लिए भी ग्रुप बनाया था, मैंने कैट प्रिपरेशन के लिए भी ग्रुप बनाया था। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उस ग्रुप पर डालती थी और 4-5 जितने भी लोग थे वो लोग जिसको भी आता था वो रिप्लाई कर देते थे। अगर हम में से किसी को भी नहीं आता तब मैं अपने प्रोफेसर को पूछती थी कि ये भाई ये नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। बट अगर हम साथ में अपने लोग रखते हैं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। अगर हमें कुछ छोटी सी चीज नहीं आती तो हम बड़े प्रोफेसर से पूछने में हमको लगता है कि अरे यार हम कैसे पूछें ये वो, तो हम उनसे फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं। अगर हमें वो भी नहीं आ रहा तब हम वी कैन गो टू प्रोफेसर। और यार अब तो इतना ज्यादा ऑनलाइन ChatGPT ये सब वगैरह बहुत चल गया है, तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। ऑल्सो बात करें तो एक मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कैट की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो एक पर्सन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको गाइड करता है, वही आपको मेंटर करता है। बेसिकली आपको कुछ भी चीज हो आपको पुश करता है आपकी अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, एंड दैट्स वेयर MBA वाला कम्स इन। You can definitely visit their website and study more about their batches. They are really good. If you find this video helpful, hit that like button. Also comment what's your mistake in your CAT preparation till now. And don't forget to check the description to get the links and offers before they get expired. Also subscribe if you want more such strategy videos and all. Thank you. Bye bye. All the best.